और भाजपा ने एक विधवा को भी नहीं छोड़ा। आप देखिए बार बार भाजपा किस प्रकार से भारत के महिलाओं को अपमानित कर रही है। उन्होंने एक विधवा को गाली दी, उन्होंने यूनिफॉर्म पहनने वाली एक कर्नल को उन्होंने अपमानित किया, उन्होंने भारत के जो विधवाएं वो थे पहलगाम में उनको अपमानित किया। यह है भाजपा की नीति, यह है उनकी मानसिकता। और उसके विपरीत है कांग्रेस पार्टी। हमारे दल के नेता वो हिमांशी नारवाल के घर पे गए, उनको सहानुभूति प्रदान की। हमारे दल के नेता जम्मू कश्मीर गए, अस्पताल में लोगों से मिले। हमारे दल के नेता राहुल गांधी जी पूरी गए, पूंछ और राजौरी में जो आक्रमण हुआ, जो गोला बारूदी हुई, उन पीड़ितों से मिले। लेकिन अफसोस की बात यह है साथियों कि देश के प्रधानमंत्री आज भी जम्मू कश्मीर नहीं गए। कितनी दुख की बात है। देश के प्रधानमंत्री अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, दिल्ली में बड़े बड़े G20 की सभा करते हैं, लेकिन हमने क्या देखा कि पहलगाम होने के पश्चात भी अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न देशों के सरकार के द्वारा IMF $2.5 बिलियन का आर्थिक सहायता पाकिस्तान को देता है। यह किस प्रकार की विदेश नीति? कहां गया विश्व गुरु की ताकत? कहां गया वो G20 बड़े सभा का प्रभाव, जब पहलगाम होने के पश्चात भी IMF के द्वारा $2.5 बिलियन की आर्थिक सहायता पाकिस्तान को मिलती है। यह दुख की बात है कि वे हवाई अड्डों पर, जिस पर हमारे भारत के जाबाज लड़ाकू जो पायलट थे, जो हमारी मिसाइल थी, जो हमने पाकिस्तान के हवाई अड्डों को एकदम तहस नहस कर दिया, आज IMF के वो $2.5 बिलियन को लेकर पाकिस्तान अपना मरम्मत करेगी, अपने सड़कें बनाएगी, अपने हवाई अड्डों को बनाएगी। मैं पूछना चाहता हूं कि विदेश मंत्रालय क्या कर रहा था? वो क्यों नहीं रोक पाया? आज भी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी अपने गहरे दोस्त के हिसाब से नवाजते हैं, उनको अपना करीबी दोस्त मानते हैं, आज भी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ मैं व्यापार करना चाहता हूं, पाकिस्तान में अमेरिका सरकार निवेश करना चाहती है। यह है विदेश नीति, यह है विश्व गुरु का प्रभाव। आखिर ये सवालों को भी हमें पूछना होगा। आज लगभग 1 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन दुख की बात यह है कि वे 4 आतंकवादी जो पहलगाम में आकर दहशत गर्दी की, आज तक हमने उनको पकड़ा नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? जिस जम्मू कश्मीर में हजारों के तादाद में पुलिस के लोग हैं, आर्मी के लोग हैं, CRPF के लोग हैं, जिस जम्मू कश्मीर में बार बार गृह मंत्री अमित शाह जाते रहते हैं, 1 महीना हो गया, लेकिन आज भी वो 4 आतंकवादी फरार हैं। देश जानना चाहता है कि क्या हो रहा है, हमारे आंतरिक सुरक्षा में क्या हो रहा है। यह सवाल आज देश का है। इसीलिए आज आपके सामने हमें ये बातें उठानी है। हमें गर्व होता है अपने सेना पर, हम गर्व करते हैं अपने फौज पर, हम गर्व करते हैं कि हम संविधान के साथ हम खड़े हैं, हम गर्व करते हैं कि भारतीय की ये गंगा जमुना की जो तहजीब है उनको आज हमने बरकरार रखा है। लेकिन साथ साथ कुछ जायज सवाल है हमारे पास। हम सवाल पूछना चाहते हैं पूरी पूंछ राजौरी में जो हमारे मृतक के परिवार हैं उनके इंसाफ के लिए। हम सवाल पूछना चाहते हैं पहलगाम में वे लोग जिन्होंने दहशत अनुभव किया, उनके इंसाफ के लिए हम सवाल पूछना चाहते हैं। और सवाल पूछना यह आपका संवैधानिक अधिकार है। और इसलिए बार बार कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी ये मांग करते हैं कि भले ही भारत सरकार विदेशों में सांसदों को भेज रहे हैं, इसमें हमारी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारा यह सवाल है
कि जब भारत के सांसद विदेशों में जाकर विदेशों की सरकारों को बताते हैं तो क्यों ना हम सदन में पार्लियामेंट के अंदर एक विदेश सत्र के द्वारा पार्लियामेंट के अंदर भी सरकार अपने रुख बताए, अपना पक्ष बताए। हम विदेशों को बता रहे हैं, विदेशी सरकारों को बता रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट के द्वारा हम देश को नहीं बता रहे, देश को, सदन को नहीं बता रहे। तो इसीलिए बार बार ये मांग हम कर रहे हैं। आज बहुत से महत्वपूर्ण बातें आपके बीच में कही गई है। आज पूरा देश याद करता है कि किस प्रकार से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब हमारे भारत की स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने दिया। उस समय भी इंदिरा गांधी जी पर बहुत दबाव था। उस समय में भी अमेरिका के सरकार ने बहुत दबाव डाला था भारतीय सेना पर, भारतीय सरकार पर, लेकिन इंदिरा गांधी जी एक निडर नेत्री थी। इंदिरा गांधी जी एक शेरनी थी। उन्होंने अमेरिका क्या कह रही थी उसको उन्होंने गौर नहीं देके, उसको तवज्जो नहीं देते हुए उन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए। उन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े के जो आज तक कोई कर नहीं पाया। आज देश याद करता है पंडित नेहरू को। आज उनके मृत्यु तिथि पर याद करता है कि पंडित नेहरू ने किस प्रकार से देश में सामाजिक तनाव होने के पश्चात भी देश को एकजुट रहा। हमारा देश विभिन्न भाषाओं का, विभिन्न संस्कृतियों का, विभिन्न धर्मों का देश। इस देश को भी अगर आजादी के बाद किसी ने एकजुट रखा तो वो पंडित नेहरू और सरदार पटेल जी ने रहा। तो इस बिहार के इस पावन धरती में आपको ये कुछ शब्दों के द्वारा संबोधित करते हुए मैं आभार प्रकट करता हूं हमारे दल के नेतृत्व का, जिन्होंने कल ही मैं हमारे कंधों पर एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी असम के प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष के होते हुए हमारे कंधों पर रखा। हम पूरी कोशिश हमारी रहेगी कि जिस आशा के साथ हमारे कंधों पर असम प्रदेश कांग्रेस का जिम्मेवारी रखा, उस आशा को हम पूरा करेंगे और साथ ही साथ बिहार के हर कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ हम कंधे से कंधे मिलाकर आने वाले समय में हम चलेंगे। इन्हीं दो बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने दिया। उस समय भी इंदिरा गांधी जी पर बहुत दबाव था। उस समय में भी अमेरिका के सरकार ने बहुत दबाव डाला था भारतीय सेना पर, भारतीय सरकार पर, लेकिन इंदिरा गांधी जी एक निडर नेत्री थी। इंदिरा गांधी जी एक शेरनी थी। उन्होंने अमेरिका क्या कह रही थी उसको उन्होंने गौर नहीं देके, उसको तवज्जो नहीं देते हुए उन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए। उन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े के जो आज तक कोई कर नहीं पाया। आज देश याद करता है पंडित नेहरू को। आज उनके मृत्यु तिथि पर याद करता है कि पंडित नेहरू ने किस प्रकार से देश में सामाजिक तनाव होने के पश्चात भी देश को एकजुट रहा। हमारा देश विभिन्न भाषाओं का, विभिन्न संस्कृतियों का, विभिन्न धर्मों का देश। इस देश को भी अगर आजादी के बाद किसी ने एकजुट रखा तो वो पंडित नेहरू और सरदार पटेल जी ने रहा। तो इस बिहार के इस पावन धरती में आपको ये कुछ शब्दों के द्वारा संबोधित करते हुए मैं आभार प्रकट करता हूं हमारे दल के नेतृत्व का, जिन्होंने कल ही मैं हमारे कंधों पर एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी असम के प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष के होते हुए हमारे कंधों पर रखा। हम पूरी कोशिश हमारी रहेगी कि जिस आशा के साथ हमारे